मतलब इसमें आउटपुट जो होगा वो केवल प्रेजेंट इनपुट के ऊपर ही डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि ये पास्ट जस्ट पास्ट आउटपुट जो होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ऐसे सर्किट को हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। तो जो भी मेरा सीक्वेंशियल सर्किट है, वो सीक्वेंशियल सर्किट एक मेमोरी विथ मेमोरी सर्किट होता है, और इसके बारे में मैं आपके सामने में एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और इसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन को हैंड ओवर करूंगा। अगर आप देखो तो सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में मैं आपके सामने में एक स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, और मैंने कहा कि वैसा सर्किट जिसका आउटपुट केवल प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड ना करके जस्ट प्रीवियस आउटपुट के ऊपर में डिपेंड करता है, सीक्वेंशियल सर्किट कहलाता है। इस सर्किट को हम लोग विथ मेमोरी सर्किट भी बोलते हैं, और इस सर्किट में एक मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, और जो भी आउटपुट हमारा आएगा वो आउटपुट टर्मिनल के साथ साथ मेमोरी में जा करके भी नेक्स्ट यूज के लिए स्टोर हो जाएगा। अगर इस डायग्राम के थ्रू आप देखो तो इस टर्मिनल को हम लोगों ने इनपुट टर्मिनल माना है, और ये टर्मिनल हमारा आउटपुट टर्मिनल है। तो जब भी हमने इसमें कोई इनपुट अप्लाई करा इस ओर से, तो सबसे पहले ये मेमोरी में पड़े हुए प्रीवियस आउटपुट के साथ में कंबाइन होगा, और कंबाइन होकर के कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर जाएगा, और यहाँ जा करके ये एक आउटपुट को जनरेट करेगा। और मतलब हमेशा आउटपुट किसके ऊपर में डिपेंड करेगा? जस्ट प्रीवियस आउटपुट के ऊपर में। वैसा सर्किट जिसका आउटपुट जस्ट प्रीवियस आउटपुट के ऊपर में डिपेंड करता है, मतलब अप्लाइड इनपुट के ऊपर ही नहीं, जस्ट प्रीवियस आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वैसा सर्किट हमारा सीक्वेंशियल सर्किट कहलाएगा। तो ओवरऑल आप ये देखो कि एक सीक्वेंशियल सर्किट है, और ऐसा कहो कि अगर आपने कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर मेमोरी का एलिमेंट कर दिया तो वो सर्किट हमारा एक सीक्वेंशियल सर्किट होगा। जो भी मेरा सीक्वेंशियल सर्किट है, इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में रखा हुआ है। सीक्वेंशियल सर्किट जो होता है, इसके अंदर में 3 तरीके की 3 सर्किट आती है, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर और रजिस्टर। ये तीनों ही सर्किट हमारा सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर में आएगा। अब बात आती है कि फ्लिप फ्लॉप क्या है। तो फ्लिप फ्लॉप मेरा एक सिंपलेस्ट सीक्वेंशियल सर्किट है, जिसमें 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी मेरा फ्लिप फ्लॉप होगा उसमें 2 इनपुट होगा और 2 आउटपुट होगा, जिसमें एक आउटपुट दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा। कहने का मतलब कि अगर एक आउटपुट अगर 0 आ रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 1 होगा। अगर हम एक आउटपुट को ए मानते हैं तो दूसरा आउटपुट मेरा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर एक आउटपुट हम क्यूएन मानते हैं तो दूसरा आउटपुट हमारा क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो जो मेरा फ्लिप फ्लॉप है वो मेरा एक ऐसा सर्किट है जिसमें 2 इनपुट 2 आउटपुट, और इसमें एक आउटपुट हमेशा ही दूसरे आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है। और इसको हम लोग 1 बिट मेमोरी सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये 1 बिट डाटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी को रखता है। फ्लिप फ्लॉप को बनाने में आमतौर से नैंड गेट का यूज किया जाता है। अब हम लोग एक फ्लिप फ्लॉप के डायग्राम को देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फ्लिप फ्लॉप ऐसा सर्किट जिसमें 2 इनपुट ए और बी हम लोगों ने माना 2 इनपुट, और 2 आउटपुट क्यूएन और क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर एक आउटपुट हमारा क्यूएन आ रहा है तो दूसरा आउटपुट क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने इसका एक सर्किट डायग्राम बनाया है, जिसमें हम लोगों ने किसका यूज किया है? नैंड गेट का। ए और बी क्या है? इसका एक इनपुट है, और क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट क्या है? इसका आउटपुट है। और ये जो आप देख रहे हो ये एक फीडबैक है, जिससे हमारा आउटपुट का डाटा अगेन इनपुट के साथ में कंबाइंड हो रहा है। आउटपुट का डेटा जो भी मेरा आउटपुट है क्यूएन और क्यूएन कंप्लीट जो प्रीवियस में था, वो दोबारा से इनपुट के साथ में मिलेगा, ए और बी की जो वैल्यू डालेंगे उसके साथ में कंबाइंड होगा, और फिर एक फाइनल आउटपुट को जनरेट करेगा। और मैंने आपको कहा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर में ढेर सारी सर्किट्स हैं, जैसे मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, 7 सेगमेंट इंडिकेटर। तो जो मेरा सीक्वेंशियल सर्किट है इसके अंदर में भी 3 तरीके की सर्किट आती है। कौन कौन सी? फ्लिप फ्लॉप, काउंटर और रजिस्टर। तो अगर आप बात कर रहे हो फ्लिप फ्लॉप की, तो हमने फ्लिप फ्लॉप को 6 टाइप में रखा हुआ है। मतलब ओवरऑल हमारे पास में 6 टाइप का फ्लिप फ्लॉप होएगा, जिसमें एसआर फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे आप जितने भी फ्लिप फ्लॉप देख रहे हो, ये हर फ्लिप फ्लॉप एक दूसरे की डिमेरिट को दूर करने के लिए लाया गया।
मतलब एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर में कुछ डिमेरिट था तो उसको हम लोगों ने हटाया क्लॉक्ड एसआर के थ्रू। क्लॉक्ड एसआर में कुछ डिमेरिट था तो उसको हम लोगों ने हटाया जेके के थ्रू। जेके में कुछ डिमेरिट थी तो उसको हम लोगों ने हटाया मास्टर स्लेव के थ्रू। मतलब हर फ्लिप फ्लॉप एक दूसरे का, मतलब हर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का इम्प्रूव्ड वर्जन है। अगर आप एसआर फ्लिप फ्लॉप की बात करो, जो मेरा एसआर फ्लिप फ्लॉप है ये मेरा एक सिंपलेस्ट फ्लिप फ्लॉप होता है जिसमें दो इनपुट है एस और आर। एस का मतलब है सेट। सेट कहने का मतलब, जैसा कि मैंने कहा, जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हो कभी तेल लेने के लिए तो वो हर बार उसको सेट करता है। सेट कहने का मतलब 1 और रीसेट कहने का मतलब 0। मतलब पेट्रोल पंप पे यदि आप कभी तेल भरवा रहे हो गाड़ी में तो उस समय वो क्या करता है, हमेशा काउंटर को क्या करता है, वो रीसेट करता है। तो रीसेट कहने का क्या मतलब, 0। तो अगर एस है इसका मतलब मेरा फ्लिप फ्लॉप स्टेज 1 पे है, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो स्टेज 1 पे है। और अगर रीसेट की बात कर रहे हैं, मतलब अगर एस इनपुट 1 होगा, एस इनपुट हाई होगा तो फ्लिप फ्लॉप हमारा सेट होगा, मतलब 1 पे आएगा। और अगर मेरा आर वाला इनपुट हाई होगा, इस केस में मेरा फ्लिप फ्लॉप 0 पे चला जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मेरा एसआर फ्लिप फ्लॉप है इसमें दो इनपुट होता है एस और आर। एस का मतलब है सेट, सेट कहने का मतलब 1, और आर मीन्स रीसेट, रीसेट कहने का मतलब 0। मतलब अगर मेरा एस और आर दो इनपुट है, अगर इसमें से एस 1 हुआ और आर 0 हुआ, मतलब फ्लिप फ्लॉप मेरा सेट कंडीशन में जाएगा, मतलब आउटपुट इसका 1 होगा। इसी तरीके से अगर एस की वैल्यू 0 हुई और आर की वैल्यू 1 हुई तो इस समय मेरा फ्लिप फ्लॉप रीसेट कंडीशन में जाएगा, मतलब फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या आएगा, 0। तो अभी हम लोगों ने एसआर फ्लिप फ्लॉप का डेफिनेशन देखा। हमने कहा कि एसआर फ्लिप फ्लॉप एक सिंपलेस्ट फ्लिप फ्लॉप है जिसमें दो इनपुट एस और आर। इसमें एस मीन्स सेट है और आर मीन्स रीसेट है। ये भी हमारा आम फ्लिप फ्लॉप की तरह ही है जिसमें दो इनपुट होगा, दो आउटपुट होगा और एक आउटपुट हमेशा ही दूसरे का कंप्लीमेंट होगा। अगर आप बात करो ब्लॉक डायग्राम की तो हम लोगों ने यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है। ये एस और आर दो इनपुट है और एक आउटपुट अगर मेरा क्यूएन आ रहा है तो दूसरा आउटपुट मेरा क्यूएन का कंप्लीमेंट हम लोगों ने माना है। यहाँ पे हम लोगों ने नैंड गेट का यूज करा है और नैंड गेट का यूज करके हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम बनाया है। अगर आप इसके हर फ्लिप फ्लॉप, कोई भी फ्लिप फ्लॉप यदि आप उठाओगे, कोई भी फ्लिप फ्लॉप का कंसिडरेशन करोगे तो उसके साथ में आपको तीन चीजों का कंसिडरेशन करना पड़ेगा। वो तीन चीजें क्या है, फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, ट्रुथ टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल। तो जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक टेबल है ये मेरा इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को बताएगा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक टेबल के आधार पर ही हम लोग फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल क्रिएट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक टेबल के आधार पर ही हम लोग फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर में तीन एंट्री होती है, इनपुट, प्रीवियस आउटपुट एंड करंट आउटपुट। मतलब इसमें इनपुट होगा, साथ ही साथ उसका जो प्रीवियस आउटपुट का स्टेट है वो हम लोगों ने जो कंसीडर करा होगा वो होगा, और साथ ही साथ अब नेक्स्ट स्टेट पे आउटपुट क्या आएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और हमने आपको कहा कि फ्लिप फ्लॉप को बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, नैंड गेट का। तो आपको नैंड गेट भी मालूम होना चाहिए। नैंड गेट में हमने कहा कि नैंड गेट क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, एंड और नॉट का। मतलब वैसा गेट जिसमें एंड के आउटपुट को फॉलो करेगा नॉट। अगर आपने नैंड गेट को पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो मैंने इसका एक ट्रुथ टेबल यहाँ पे बना दिया है। इसके आधार पे देख लो कि अगर हमने, मतलब ये एंड गेट हाई तब होगा जब इसका दोनों ही इनपुट हाई होगा। मतलब ओवरऑल ये एक मल्टीप्लेक्सिंग का, मतलब एक मल्टीप्लीकेशन का वर्क करता है। अगर आप 0 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा और 0 का कंप्लीमेंट करेंगे तो 1 होगा। इसी तरीके से 0 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा और 0 का कंप्लीमेंट ये 1 को जनरेट करेगा। अगर 1 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, फिर उसका कंप्लीमेंट 1 जनरेट करेगा, और 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा और 1 के कंप्लीमेंट को ये 0 जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हमने एक नैंड गेट के कॉन्सेप्ट को आपके सामने में रखा है ट्रुथ टेबल के साथ। अब अगर आप फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हो तो फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल को बनाने के लिए हम लोगों ने 8 फ्लिप फ्लॉप का यूज किया, और ये आपके सामने मैंने एक्साइटेशन टेबल को रखा है। तो इस एक्साइटेशन टेबल में आप देख सकते हो कि इसमें कितनी एंट्री है, 3 एंट्री है। इनपुट एस और आर इनपुट है, ये क्यूएन क्या है, प्रीवियस आउटपुट है, और क्यूएन प्लस 1 क्या है, ये इसका नेक्स्ट आउटपुट है।
मतलब एस आर और क्यूएन के आधार पे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, क्यूएन प्लस वन। मतलब अगला क्या आएगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब मेरा फ्लिप फ्लॉप में जब हमने कोई इनपुट नहीं दिया था, एस और आर की वैल्यू कुछ नहीं थी, उस समय का आउटपुट क्या है, क्यूएन। हमने आपको क्या कहा कि फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट होता है। मतलब अगर आपने इसमें कोई इनपुट नहीं भी अप्लाई करा, फिर भी इसके आउटपुट टर्मिनल पे कोई ना कोई आउटपुट आता होगा। अगर एक आउटपुट अगर 0 आ रहा है तो दूसरा 1 होगा, अगर एक आउटपुट 1 आ रहा है तो दूसरा 0 होगा। मतलब 2 आउटपुट है। हम लोगों ने इसके कंसिडरेशन को करने के लिए हम लोगों ने माना कि फ्लिप फ्लॉप में जब हम लोगों ने कोई इनपुट नहीं अप्लाई करा था, ये 0 अप्लाई नहीं करा था, उस समय ये वाला स्टेज क्या था मेरा, 0, और ये वाला स्टेज क्या था, 1। अब जैसे ही हम लोगों ने इसमें 0 और 0 अप्लाई करा, तो नैंड गेट की प्रॉपर्टी के आधार पे 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 जनरेट करेगा ये, और फिर ये 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 जनरेट करेगा। इसके आधार पे अब हाईएस्ट स्टेट के आधार पे देखते हैं, ये 1 है। अब ये वाला 1 इस लाइन से मूव करता हुआ यहाँ पहुंचा, और 1 1 के केस में क्या जनरेट कर रहा है, ये 0। अब सिस्टम इस 0 को भूल गया, यहाँ जो 0 आप देख रहे हो इसको सिस्टम भूल गया, और ये वाला 0 जो क्यूएन प्लस 1 वाला 0 है, ये इस लाइन से मूव होता हुआ यहाँ पहुंचा। मतलब 0 और 1 के केस में भी ये क्या जनरेट करेगा, 1। तो ओवरऑल ये देखो कि जब हमने 0 0 अप्लाई करा और प्रीवियस आउटपुट क्यूएन का वैल्यू अगर 0 था, तो नेक्स्ट बार में क्या जनरेट करा उसने, 0। इसी तरीके से हम लोगों ने इसको देख रहे हैं हम लोग कि जब हम लोगों ने ये माना था कि प्रीवियस आउटपुट क्या है, 0 1, तो ये वाला 1 होगा। अब हम लोगों ने इनपुट अप्लाई किया 0 1, इस केस में 0 का ये कॉम्प्लीमेंट जनरेट करेगा 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट ये जनरेट करेगा 0। अब हायर स्टेट यहां से सोचेंगे 1 से, हमेशा 1 से, तो ये वाला 1 इस लाइन से मूव होता हुआ यहाँ पहुंचा, तो 1 1 के केस में क्या जनरेट करेगा, ये 0। अब सिस्टम इस 0 को भूल गया, ये वाला 0 था, इसको सिस्टम भूल गया। अब जो क्यूएन प्लस 1 की वैल्यू जो 0 आई है, वो क्यूएन प्लस 1 वाली 0 जो है वो इस लाइन से मूव होता हुआ फिर यहाँ पहुंचा। 0 0 के केस में क्या जनरेट करा, 1। तो ओवरऑल जब हमने 0 1 अप्लाई करा, प्रीवियस आउटपुट क्यूएन की वैल्यू अगर 0 थी, तो क्यूएन प्लस 1 की वैल्यू भी क्या आई, 0। इसी तरीके से अब हम लोगों ने ये देखा कि जो मेरा प्रीवियस आउटपुट है, जो जब हमने इनपुट कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं किया था, उस समय का आउटपुट क्या है, 0 और 1, 0 1 आउटपुट है उस समय का। अब हमने इनपुट अप्लाई किया 1 0, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या जनरेट करेगा, 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या जनरेट करेगा, 1। अब क्या होगा कि ये जो 1 है, ये वाला 1 इस लाइन से मूव होता हुआ यहाँ पहुंचेगा, और 0 1 के केस में ये क्या जनरेट करेगा, 1। मतलब इसका जो प्रीवियस आउटपुट 0 था, अब सिस्टम इसको भूल गया, अब उसको क्या याद है, 1। अब ये वाला 1 इस लाइन से मूव होता हुआ यहाँ पहुंचा, तो 1 1 के केस में फिर ये क्या जनरेट करेगा, 0। फाइनली अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट पे देख रहे हैं कि जब प्रीवियस आउटपुट 0 था, तो ये 1 होगा, एक आउटपुट दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब हमने इसमें इनपुट अप्लाई किया 1 और 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या जनरेट करेगा, 0। यहाँ भी 1 अप्लाई करा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या जनरेट करेगा, 0। अब हम लोगों ने हायर स्टेट से सोचा, यहाँ से ये वाला 1 मूव होता हुआ यहाँ पहुंचा, 0 1 के केस में फ्लिप फ्लॉप क्या जनरेट करेगा, 1। सिस्टम इस 0 को भूल गया, अब उसको क्या याद है, ये वाला 1, और यही वाला 1 अब इस लाइन से मूव होता हुआ यहाँ पहुंचा, तो 0 और 1 ये इनपुट है इस गेट का, तो 0 1 के केस में ये नैंड गेट क्या जनरेट करेगा, 1। तो अब देखो कि यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप है, इसका दोनों ही आउटपुट 1 1 आ रहा है, मतलब लेकिन फ्लिप फ्लॉप का डेफिनेशन कहता है कि एक आउटपुट हमेशा ही क्या होना चाहिए था, दूसरे का कंप्लीमेंट होना चाहिए था। मतलब एक आउटपुट अगर 0 आ रहा है तो दूसरा 1 होगा, और एक 1 आ रहा है तो उसका मतलब दूसरा क्या होना चाहिए, 0। लेकिन यहाँ क्या है, ये 1 है तो ये भी 1 है, इसका मतलब कि ये फ्लिप फ्लॉप के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये नॉट पॉसिबल केस है। इसी तरीके से अगर अब हमने ये कंसीडर करा कि मेरा फ्लिप फ्लॉप में क्यूएन की वैल्यू 1 है, और एस और आर की वैल्यू फिर हम लोगों ने अप्लाई करी। एक बार हमने माना कि क्यूएन की वैल्यू 0 थी, और एक बार हम लोगों ने माना कि क्यूएन की वैल्यू क्या थी, 1। तो अगर हमने ये माना कि ये क्यूएन है, तो क्यूएन की वैल्यू अगर हम लोगों ने माना है 1, तो ये क्या होगा, 0। मतलब 4 स्टेट के लिए हम लोगों ने माना है कि क्यूएन की वैल्यू 0, ये देखो हमने लिखा है।
4 स्टेट के लिए Q1 की वैल्यू 0, और फिर हम लोगों ने इधर फिर 4 स्टेट के लिए माना है Q1 की वैल्यू 1, और उसके आधार पर फिर हम लोगों ने आउटपुट को कैलकुलेट किया है लाइक दिस, और फाइनली हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक टेबल तैयार होकर के आएगा इस तरीके का। अब इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल के आधार पे हम लोग ट्रूथ टेबल तैयार करेंगे, जरा ध्यान देना। अब देखो, ट्रूथ टेबल तैयार करने के लिए हम लोग इसको भी देखेंगे, इस चारों को भी देखेंगे, और इस चारों को भी देखेंगे। ध्यान देना, जब हम लोगों ने 0 0 अप्लाई किया तो Qn था 0 था तो 0 ही दिया। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने 0 0 अप्लाई करा, 1 था तो 1 ही दिया अगले स्टेप पे भी। तो ओवरऑल अगर 0 0 अप्लाई कर रहे हैं तो 0 था तो 0 ही दे रहा है, 1 था तो 1 ही दे रहा है, तो ओवरऑल दे क्या रहा है? Qn, मतलब Qn की वैल्यू ही वो दे रहा है। ओ अब अगली बार में देखो कि अगर हमने 0 1 अप्लाई किया तो 0 था फिर भी 0 दिया, और 0 1 अप्लाई कर रहे हैं तो 1 था फिर भी 0 दिया। तो 0 1 के केस में आउटपुट फिक्स है कि 0 था फिर भी 0 दे रहा है, और 1 था फिर भी 0 दे रहा है। तो 0 1 के केस में क्या जनरेट कर रहा है? 0। अब देखना, अब हमने 1 0 अप्लाई करा तो 0 था फिर भी 1 दे रहा है, 1 0 अप्लाई करा तो 1 था फिर भी 1 दे रहा है, मतलब ओवरऑल दे क्या रहा है? 1। तो 1 0 के केस में क्या जनरेट करेगा? 1। अब देखना, 1 1 हम लोगों ने अप्लाई करा तो 0 था फिर भी बता रहा है नॉट पॉसिबल, और 1 1 अप्लाई कर रहे हैं फिर भी क्या बता रहा है? नॉट पॉसिबल। मतलब 1 1 का केस जो है ये मान के चल रहे हैं कि ये एक फॉरबिडन केस है, मतलब इसको हम लोग छोड़ के चल रहे हैं। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक टेबल के आधार पे हम लोगों ने इसका एक्साइटेशन टेबल बनाना है। एक्साइटेशन टेबल ये डिफाइन करता है कि मेरा आउटपुट कैसे चेंज हो सकता है। आउटपुट मेरा पहले 0 हो, 0 से चेंज होकर के 0 पे ही रह गया हो, 0 से चेंज होकर के 1 हो गया हो, 1 रहा हो 0 पे चला गया हो, या 1 रहा हो 1 पे ही रह गया हो। चारों स्टेट संभव है। 0 था 0 ही पे रह गया, 0 था चेंज होकर के 1 हो गया, 1 था चेंज होकर के 0 हो गया, 1 था 1 पे ही हो गया। लेकिन जब ये आउटपुट चेंज हो रहा है, इस दौरान मेरा एस और आर की वैल्यू क्या थी, इस चीज को कंसिडरेशन जो है, इस चीज का कंसिडरेशन जो है हमें एक्साइटेशन टेबल देता है। जरा ध्यान देना, 0 था 0 ही रह गया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ही बेस मान रहे हैं। 0 था 0 ही रह गया, 0 था 0 ही रह गया। इस दौरान में एस की वैल्यू क्या है? 0 फिक्स है। लेकिन आर की वैल्यू क्या है? 0 भी है और 1 भी है। मतलब हमें मालूम नहीं है कि आर की वैल्यू क्या है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने इसको कह दिया क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है डोंट केयर। डोंट केयर के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस विषय में कि डोंट केयर होता क्या है। इसी तरीके से देखो, जब 0 था तो चेंज होकर के 1 हुआ, तो 0 से 1 कहाँ चेंज हो रहा है? 0 था चेंज होकर के क्या हो गया? 1। इस केस में एस और आर की वैल्यू क्या है? एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है, तो हमने लिख दिया 1 और 0। 1 था चेंज होकर के 0 हो गया, यहाँ 1 है और 1 से चेंज होकर के क्या हो रहा है? 0। तो इस केस में एस की वैल्यू कितनी है? 0, और आर की वैल्यू कितनी है? 1। हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। अब देख रहे हैं, 1 था 1 पे ही रह गया, और यहाँ भी 1 था 1 पे ही रह गया। इस दौरान में एस और आर की वैल्यू क्या है ये देखना, ये वाला और लास्ट वाला। तो 0 1, नहीं, यहाँ देखना, ये वाला और सेकंड लास्ट वाला। तो 0 1 और 0 0, मतलब एस की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन आर की वैल्यू फिक्स है कि 0 होगा। तो हम लोगों ने एस की वैल्यू को डोंट केयर में डाल दिया और आर की वैल्यू 0। डोंट केयर का मतलब कि इसका वैल्यू नहीं मालूम है, वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इस तरीके से हम लोग इसका एक्साइटेशन टेबल क्रिएट करेंगे। जरा ध्यान देना, हमने आपको बताया था कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट होता है, एस और आर। एस का मतलब सेट, आर का मतलब रीसेट। आर का मतलब रीसेट और एस का मतलब सेट। ध्यान देना, जब हमने आर की वैल्यू को 1 करा है, इस दोनों ही इनपुट 2 बिट्स से 4 कॉम्बिनेशन संभव है। जब आर की वैल्यू 1 है, इस केस में मेरा फ्लिप फ्लॉप क्या है? रीसेट हो चुका है, मतलब 0 पे जा चुका है। रीसेट कहने का मतलब मैं आपको हमेशा बता रहा हूं कि रीसेट कहने का मतलब है कि फ्लिप फ्लॉप अपने स्टेट को 0 पे ला चुका है। आप जितनी बार ऑयल लेने जाते हो पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप क्या करता है? उसको हर बार रीसेट करता है। रीसेट कहने का मतलब उसको 0 पे ले जाता है। समझ में आ रहा? एकदम ध्यान रखना है कि रीसेट का मतलब 0 और सेट का मतलब 1। अगर 1 0 अप्लाई कर रहे हो, मतलब एस का वैल्यू जैसे ही 1 कर रहे हो,
तो फ्लिप फ्लॉप हमारा किस स्टेट में पहुंच रहा है? सेट स्टेट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बी सेफ, बी केयर। थैंक्स अ लॉट।